हेलो गाइस, वेलकम टू टूडेज व्लॉग, द वेद मिश्रा व्लॉग। और बहुत ही एक्साइटिंग सा डे है। ये देखो, सुबह का दिन है और आज सुबह हुई है जयपुर में। और जयपुर के आमेर कुंडा क्षेत्र में ये है धीरेन्द्र पल्स, डी पल्स नाम से, यानी डीपीएस भी आप बोल सकते हैं। डीपीएस स्कूल है, ये भाई का घर है, बड़े भैया का। तो मैं वहाँ पर गया हुआ था। जो प्रणम स्टूडियो हैं, जो एक प्रोफेशनल वीडियो राइटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, वो उनके पास गया था। तो ये आसपास का जो माहौल देखे ना, एकदम मन प्रसन्न हो गया। ये देखो कितनी हरियाली है और एकदम खुला खुला है, शांत माहौल है एकदम। जो क्रिएटिविटी वाला वर्क करने के लिए या एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एकदम बेहतरीन जो है माहौल है। एक तरीके जो माहौल चाहिए होता है वो वाला माहौल है। तो ये देखो, ये स्कूल है, अंदर से ये स्कूल का सब कुछ मुखौटा है। और जो इन्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो पूरा किस तरीके से है। ये देखो, दिवाली के समय पर गया हुआ हूँ, तो ये दिवाली का दूसरा वीडियो है। और ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने है ना, जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, नर्सरी केजी के बच्चे हैं, उन लोगों ने इतनी प्यारी रंगोली बनाई है। देखिए ना भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये पेड़ लगे हुए हैं, ये पूरा एकदम माहौल इतना ज़बरदस्त लगा मुझे। एक उसका आइडिया लग पा रहा था कि बच्चे आते होंगे तो किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा यहाँ पर, किस तरीके से क्या क्या होता होगा। तो वो पूरा मुझे एकदम, मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा था। और इस तरीके से ये व्लॉग आगे बढ़ा। ये देखो पूरी क्लासें वगैरह, जो कोटेशन वगैरह लिखे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो भाई साहब हैं, मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। और खासकर सैनिटाइजर का, और जो क्या कहना चाहिए, ये सैनिटाइजेशन का, और ये जो सो कॉल्ड चीज़ें होती हैं, आप समझ गए हुए मैं किस चीज़ कह रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हैं। क्लीननेस पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पे भी। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ, अब आमेर के लिए निकल लिया हूँ, क्योंकि मुझे वापस आगरा आना था। तो ये आगरा, ये कुंडा मोड़ से है ना, मैं चल दिया हूँ आगरा के लिए, मतलब आगरा के लिए बस पकड़ने के लिए। और जाएंगे सिंधी कैंप। तो उससे पहले ये कुछ नज़ारे हैं आमेर के। और साथ में मेरे को छोड़ने आया था प्रधुन प्रकाश मिश्रा, मतलब क्या नाम है, प्रणवेंद्र मिश्रा जी मेरे को छोड़ने आए थे, जो प्रणम स्टूडियो के ओनर हैं और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं। तो आपको अगर वीडियो एडिटिंग करवानी है तो इनसे आप वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो। प्रणम स्टूडियो करके आप यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और काफ़ी बिजी रहते हैं तो आप इनको मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, तो ये आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पर जो आमेर का जो मार्केट है वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें भी हो रही थी हमारी, तो वहाँ पर से ये सब देखने के बाद, यहाँ पर छोड़ने के बाद मेरे को वापस चला गए प्रणवेन। और फिर मैं यहाँ से, मेरे को बस मिल गई, एक्चुअल में बस मिल गई थी, इनके सामने ही मिल गई थी। तो सामने ही बस पकड़ के मैं चला गया था। 29 नंबर थी, आई थिंक 29 नंबर थी। तो उससे पकड़ के मैं उसमें बैठ के पहले गया मैं बड़ी चौपड़, और बड़ी चौपड़ से फिर मैंने मेट्रो ली कहाँ के लिए, मेट्रो ली थी मैंने सिंधी कैंप के लिए। तो सिंधी कैंप पर उतरा, फिर सिंधी कैंप पर उतर के उसके बाद फिर मैं बस ली वहाँ से, और फिर मैं वापस आगरा के लिए बैठ गया। अरे अरे, रुको रुको, अभी जाना नहीं है, पूरा दिखाएंगे भाई, पूरा देख के जाना, ठीक है। तो ये अभी देखो, यहाँ की आसपास की जो खूबसूरती है, जो नज़ारे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड करने की मैंने कोशिश की है। और इस तरीके का वीडियो बनाने में मेरे को दिक्कत नहीं होती। जो फेस कैम वगैरह जो ब्लॉग बनाते हैं, जैसा कि आप अभी देखोगे भी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, खासकर जब जब भीड़ वाली जगह को हो तो वहाँ पर दिक्कत होती है। ऑब्वियसली सबको ब्लॉग बनाने में इस तरीके की दिक्कत होती है। ये अंकल जी देख रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब भी यहाँ पर मैं मेट्रो पकड़ ली है मैंने, तो बस का रिकॉर्ड तो मैंने देखा नहीं। मेट्रो पकड़ ली है और मेट्रो पकड़ के मैं जा रहा हूँ कहाँ, सिंधी कैंप के लिए जा रहे हैं। तो ये अब ये मेट्रो का गेट खुला, तो मैंने सोचा यहाँ पर एक शॉट लिया जाए, तो ये शॉट ले लिया मैंने, रिकॉर्ड कर लिया था। और अब यहाँ से ये देखो, ये भी आड़े तिरछे मैंने प्रैक्टिकल किए हैं कुछ, जो आपको आई थिंक बेहद पसंद आ रहे होंगे। नहीं पसंद आ रहे हैं तो मैं भैया इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि और तो कुछ मैं फंतुमी आइटम कर नहीं सकता हूँ। ये बड़ी चौपड़ पर नहीं, ये सिंधी कैंप पर है ना, मैं एक फुटेज ली है मैंने एक तरीके की, जो जिससे ये मैं साबित कर सकूं आप लोगों के सामने। ये सिंधी कैंप पर स्टेशन पर मैं
क्या बोलते हैं, सिंधी कैंप स्टेशन पर उतर कर और फिर यहाँ से बस पकड़ी मैंने। ये बस में बैठा हुआ हूँ और बस भी मिल गई थी। काफ़ी बसें मिल जाती हैं दिन में, काफ़ी बसें मिल जाती हैं आगरा के लिए। अगर आपको जयपुर से आगरा आना है तो इजी है, बहुत आराम से आप आ सकते हो। सुबह 6 बजे निकलो तो यहाँ पर 11-12 बजे तक हो गए और फिर आप ताजमहल घूम के वापस जा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं शाम के समय वापस हो रहा हूँ। तो ये मेरे क्षेत्र का, जहाँ पर मैं रहता हूँ उस रीजन का ये कुछ फुटेज हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बहुत अच्छी तरीके से सजाई हुई हैं, मार्केट सजे हुए हैं पूरे। ठीक है, तो ये पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। और अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक कोई पटाखे जलने वाला या फिर अनार टाइप का कुछ आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक भाई दिवाली कैसे कंप्लीट हो जाएगी। तो वो भी आप देखे जाना, वो लास्ट में ज़रूर मिलेगा। मैंने रिकॉर्ड करके, स्पेशली रिकॉर्ड करके आपके लिए डाला है, क्योंकि उसके बगैर दिवाली आप लोग कंप्लीट नहीं मानते हो। और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पटाखे नहीं जलाएं, और फिर भी है ना, किसी ने उसको आदेश को बताते हुए सबने खूब पटाखे छोड़े और खूब अच्छे तरीके से दिवाली मनी। और कहीं कहीं पर दुकानें भी जल गई पटाखे, जैसे कि हर बार होता है, आग लगती है और जो सारे कार्यक्रम होते हैं वो एज इट इज़ हुए। और जिसको भाई ये दिवाली पर जिसकी हानि हुई है या फिर किसी की जान चली गई है जल के, उसके घर पर जाके देखो, उसके आप समझ सकते हो कि उसके परिवार का क्या हाल होगा। तो बट खैर कोई नहीं, ये दुनिया है, इस तरीके चलती है। आप है ना, मैं कहूँ आप उससे कुछ समझ नहीं जाओगे, और या फिर आप कमेंट करके कुछ मेरे को बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो करना है वही करोगे। और एक सिस्टम है, देखो क्या है कि पटाखे से एक इंडस्ट्री है, तो 4 लोगों का घर भी बनता है, लोग पैसा कमाते हैं, तो इसलिए ये सब चलता है। ये देखो यहाँ पर है ना, पटाखा जलाने की कोशिश की जा रही है। फिर ये बच्ची जला रही थी, मगर फिर उसे जल नहीं रहा था, तो एक भैया है रास्ते में जा रहा था, तो उसने कहा कि लाओ मैं जला देता हूँ। तो उसने फिर ये जलाया, और ये जलाने के बाद फिर देखो यहाँ पर ये चच्चू भी कुछ कह रहा है, और जो मैं आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा तो बता सकूँ। तो यहाँ पर देखो ये अनार जला अच्छे से, और आपको इसके साथ ही हैप्पी दिवाली। और ये था हैप्पी दिवाली का दूसरा ब्लॉग, और आई होप आपको लाइक किया होगा आपने, पसंद आ रहे होंगे ब्लॉग, और पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ तक बने रहने के लिए। अगर यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।